Hey everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग. माई नेम इज ओदेश एंड इट्स टाइम फॉर द 7:33 ऑफ 23 Feb 2023. और मैं आ गया हूँ एक ब्लॉगिंग करने के लिए एक नई जगह पे. चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे. सुबह सुबह साइकिलिंग के माध्यम से थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेता हूँ. ऐसे जगहों पे मैं कभी आया तो नहीं हूँ, बट आई शो यू. दिस इज द न्यू प्लेस एंड पीपल आर गोइंग, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट कि आई विल आल्सो गो. क्या है, कैसा है, चलिए दिखाते हैं. Oh my god, it's awesome. I mean, it's a park also. You can see. This is the अब देख सकते हैं लोग टहलने के लिए आते हैं यहाँ पे. मैंने भी आया था टहलने के लिए, लेकिन ये तो पूरी तरह से बंद है. कुछ लोग हैं अभी पलट अभी लगा हुआ है अपना टहलने का सिस्टम. कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग. ये जस्ट एक ओवरब्रिज है. ओवरब्रिज के नीचे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है. और सुबह सुबह टहलने के लिए ये एक सुपर प्लेस है. और यहाँ बगल में आपका सिग्नेचर ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा. एज यू कैन सी दैट दिस वन इज द सिग्नेचर ब्रिज. कहाँ पे? सिग्नेचर ब्रिज आपका जमुना नदी पे बना हुआ है. ठीक. और ये थोड़ा न्यू प्लेस था तो मैं सोचा चलो मैं भी घूमता हूँ और लोगों को भी दिखाता हूँ. यहाँ पे लोग पीपल आर फ्रॉम द नेपाल बैकग्राउंड्स और दोस्तों, एज यू कैन सी दैट सुबह सुबह जब आप निकलते हो तो कितनी सारे भीड़ और कितनी गाड़ियां हैं. मेरी भी साइकिल कुछ ठीक ठाक ही चल रही है, इनको compete कर रही है, पूरी फुल चार्ज है, तो इस वजह से मज़ा आ रहा है मुझे भी इंजॉय करते चलाने में. भाई साहब लोग अपना देख ही रहे हैं कि अपना वीडियो बन रहा है, लाइव भी चल रहा है. सभी लोग सुबह सुबह अपनी अपनी गाड़ियों से निकल चुके हैं. कुछ लोग काम पे, कुछ लोग घूम पे, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं. थोड़ा देर आ गई.
दिखाता हूँ एक और सुपर प्लेस इन दिल्ली। सरप्राइज फॉर यू पीपल, ये सरप्राइज है। चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका बाईपास में है, रेड लाइट को आप बाईपास कर सकते हैं। कुछ लोग बाईपास हाईवे पे भी है, कुछ लोग अपना कुछ लोग भाई साहब अपना काम लगे सफाई में। यहाँ पे दो रास्ते आपको देखने को मिलेगा। एक आपका चला जाएगा अपना गंगा बिहार के टाइप, दूसरा रोड सीधे अपना ये अपना प्रकृति का भी शक्ति की दिल्ली में आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अपना पराठा है दोस्तों तो फाइनली राजघाट पे आ गया हूँ। आपको दिखाता हूँ राजघाट के कुछ व्यू दिखाता हूँ। तो ये आपको देखने को मिलेगा राजघाट। महात्मा गांधी के लोकप्रिय मोहनदास, महात्मा गांधी का नाम लोकप्रिय मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वे 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में शहीद हुए और उन्होंने भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी और वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सत्याग्रह के माध्यम से अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध भारतीयों के अधिकारों के लिए 20 वर्ष से अधिक समय तक लड़ते रहे। उन्होंने 1915 में भारत लौटने के पश्चात सत्याग्रह के पथ पर चलते हुए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने इस आंदोलन के लिए जनता को एकजुट किया और उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। वह स्वावलंबी रिहायशी समुदाय में सादगी से रहते थे तथा खादी से बनी पारंपरिक भारतीय धोती और शॉल की जो चरखे पर हाथ से काटे हुए धागे से बुनी होती थी यही पहनते थे। राजघाट में उनकी समाधि सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म स्वभाव, ग्राम स्वराज, न्यायशीलता और स्वदेशी का प्रतीक है, जिससे सभी प्रकार के शोषण और भेदभाव दासता से क्या मुक्त नई सामाजिक व्यवस्था का क्या निर्माण होता है। तो ये है आपका दोस्तों, तो ये आपका राजघाट पे आ गए हैं। यहाँ पे श्रद्धा में निराशा का कोई स्थान नहीं है।
In faith there is no room for the despair. Written by Mahatma Gandhi. शुद्ध विचार की शक्ति से शुद्ध विचार की शक्ति वचन से बहुत अधिक है. Pure thought is far more potent than the spoken word. ये भी महात्मा गांधी जी के कोट्स ही हैं. यहाँ पे भी है, सच के जैसा कोई सुख नहीं और झूठ के जैसा कोई दुख नहीं. Some people are used to doing some exercises also. निःशुल्क सेवा स्वयं की जिम्मेदारी पर. कृपया जूता चप्पल यहाँ पे रखें. ये देख सकते हैं एक अचूक ताबीज. मैं आपको एक ताबीज देता हूँ. जब कभी आप दुविधा में हो या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे तो यह नुस्खा आजमा करके देखिएगा. अपने मन की आंखों के सामने किसी ऐसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लगाएं जिसे आप जानते हो और अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी करनी उसके किसी काम आएगी, क्या उसे कुछ लाभ होगा, क्या उस काम से उसे आप अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी. दूसरे मानों में क्या आपकी करनी हमारे देश के लाखों करोड़ों भूखे नंगे लोगों को स्वराज की राह दिखाएगी. बस इस बात को सोचते ही आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी और स्वार्थ मोम की तरफ पिघलकर बह जाएगा. महात्मा गांधी. तो रिकॉल द फेस ऑफ द poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be the of any use to him. Will he be able to gain anything by it? Will it restore him to be control over his own life and destiny? In other words, will it lead to the Swaraj or self-rule for the hunger and also the spirituality starved million of our countrymen? Then you will find your doubts and yourself meeting away. Written by Gandhi ji. आपको दिखाते हैं इधर भी है क्या कुछ. यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी का समाधि स्थल बना गया. ये राम जी. इधर से भी है गेट अपना जाने का. इधर से भी है गेट. गांधी जी की
दोस्तों तो ये अपना महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा की पूजा की थी। उन्होंने भारत में बेसिक पढ़ाई करी थी, फिर इंग्लैंड में उन्होंने जा कर के वकालत की पढ़ाई करी थी, फिर साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का स्टार्ट किया था। हमारे देश में हमारे देश के लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते थे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, लंबे समय तक 20 सालों तक उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। फिर 1915 में भारत में आकर के उन्होंने सत्याग्रह की स्टार्ट किया। जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये आपका महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। सत्य और अहिंसा की हमेशा पूजा की जाती है। अगर आप ट्रूथ हो तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अगर आप अहिंसा हो, आप लड़ाई झगड़े में नहीं करते तो आपकी पूजा की जाएगी। जैसे महात्मा गांधी अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं लोगों के द्वारा, लेकिन महात्मा गांधी की अभी भी रिस्पेक्ट और पूजा होती है। जस्ट फॉर हेलो मैन, हाउ आर यू? Hello, namaste. वेयर आर यू फ्रॉम? Iran. From Iran? From Iran. From Iran capital city or somewhere else? No, I'm from Shiraz. Shilas. Yeah, another just next to the capital city. Yeah, somewhere district. There was the district. Yeah, another city. My friend, I just wanted to tell you that Iran is the very beautiful places and are very cooperative country. और हम लोग बहुत ईरान से प्रेम करते हैं। और हम तो मतलब ईरान लगता है कि हमारा एक दोस्त है। हमने बहुत सारे ईरान से था, जब भी हमारी अभी तो हमारी 20-50 ईयर्स हुए हैं ईरान की दोस्ती के, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ईरान के साथ जुड़े रहते हैं, कोऑपरेट करते रहते हैं। और ये हमारे दोस्त हैं, ईरान से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? व्हाट इज़ योर नेम? Morteza. मोर्तेजा। Yeah. एंड ही फ्रॉम द ईरान। एंड मुझे इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा है। और ये भारत में महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पे घूमने आए हैं। And he come just for the it will take the some times, but it will be the definitely success in your life. I'm friend. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. दोस्तों तो ये हमारे एक मित्र आए थे ईरान से और इनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और ऊपर से भी आपको एक बार दिखाते हैं कैसा माहौल है। थोड़ा इसको हटा के मास्क को। तो यहाँ पे सभी लोग टहल रहे हैं, यहाँ पे एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। ऊपर से दिखाते हैं महात्मा गांधी ने बस सत्य और अहिंसा के लिए लड़ाई करी थी, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, सेल्फ रूल के लिए। तो देखो उनका समाधि स्थल इतना किसी राजा से कम नहीं है। वो रिहायशी ख़ानदान से थे लेकिन सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। अच्छे ख़ानदान से, वो चाहते तो अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं लोगों की तरह, लेकिन नहीं। उन्होंने ये देख सकते हैं, उन्होंने एक ही धोती कपड़ा में उन्होंने अपना सारा अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने देखा कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, हम इतना धोती कपड़ा नहीं, हम केवल एक ही कपड़े को, वो भी खादी से बनी हुई चीज़ों कपड़े को पहनते थे इस तरीके से। एज यू कैन सी दैट सच अ वास्ट एरिया, समाधि स्थल। यहाँ पे मतलब आई फील वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और आई होप यू विल एंजॉय इट। एंड रोज मैंने ठीक बना लिया। जैसा आप देख सकते हैं सच अ वास्ट एंड डेकोरेटेड समाधि स्थल।
बहुत ज़्यादा है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी जी का रिस्पेक्ट। जिस तरीके से उन्होंने सत्य और अहिंसा से सारी जंग जीती है, कहा जा सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेसिव हो जाइए। एग्रेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। आप जब एग्रेसिव होते तो अपना नुकसान करते हैं। महात्मा गांधी चाहते तो एग्रेसिव हो सकते, नाराज हो सकते। उस तरीके से उन्होंने कभी बंदूक के बल पे जीतने का काम नहीं किया। ये आपका पेट्रोचिज्म, भारत का फ्लैग भी यहाँ पे देखने मिलेगा। सच में नाइस डेकोरेट। दोस्तों, तो समाधि स्थल से बाहर आ गया हूँ और घर की तरफ निकल रहा था। तो मुझे तो आई फील वेरी इम्प्रेस एंड मोटिवेटेड फ्रॉम द महात्मा गांधी समाधि स्थल। और यहाँ पे अंकल जी भी बहुत नाइस है, मेरी मदद की। ओके अंकल जी, नमस्ते, थैंक यू। समाधि स्थल से निकल कर अब चल दिया हूँ और ये बाहर आपको बस स्टैंड में बहुत सारे लोग सुबह सुबह सफाई में लगे हुए। अगर हम महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी फॉर डूइंग योर वर्क, फॉर पेशेंस, फॉर कंपैशन, फॉर यहाँ पे वीर भूमि है। वीर भूमि अभी आपको देखने को मिलेगी और राजीव गांधी का समाधि स्थल है। दोस्तों, यहाँ पे आपका वीर भूमि है, राजीव गांधी का समाधि स्थल। 20 अगस्त 1944 बम्बई में फिरोज शाह और इंदिरा गांधी के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के नाम हुई। गरीबों के मित्र, धर्मनिरपेक्षता के संरक्षक, युवकों के मार्गदर्शक और हमारी आधुनिकता के समर्थक।
राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ आपका शक्ति स्थल है। दिस वन इज द शक्ति स्थल। और शक्ति स्थल किसका है अभी दिखा रहा हूँ। इंदिरा गांधी का आपका देखने को मिलेगा समाधि स्थल। कहाँ पे? शक्ति स्थल। तो जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की सुपुत्री, भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और धार्मिक सुमेल और लोक शक्ति की आजीवन सेनानी, एक मानवता की योद्धा, प्रधानमंत्री। और इनका निधन 31 अक्टूबर 1984 को हो गया था। तो शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? आपको इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, शक्ति स्थल देखने को मिलेगा। ये हो गया इंदिरा गांधी का। आपको हेलो मैम। दोस्तों आपको आगे दिखाता हूँ कि इनका समाधि स्थल है। तो हमने देखा था महात्मा गांधी जी का, फिर राजीव गांधी का, फिर देखा था हमने इंदिरा गांधी जी का। एंड वी आर मूविंग टू फॉरवर्ड फॉरवर्ड। और यहाँ पे शांति वन देखने को मिलेगा। शांति वन एजुकेशन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और इनका 26 मई